हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के सिलेबस का अध्ययन करेंगे। क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है क्लास नाइन्थ में, किन किन पार्ट का हमें अध्ययन करना है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्लास हमारा क्या है, नाइन्थ, और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैट ही मैट, ICS। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग हम बड़े ही आसानी से रिमाइंड कर सकते हैं, मैट ही मैट लिख के ICS कर दीजिए, मैथमेटिक्स। इसमें फर्स्ट लेसन हमें क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इसमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक संख्याएं कौन होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन होती हैं, परिमेय संख्याएं, इनका योग और अंतर क्या होगा, इनमें कौन कौन सी संक्रियाएं लागू होंगी, सारी चीज़ें हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ेंगे विस्तृत। दूसरा क्या है हमारा, बहुपद, पॉलिनॉमियल, बहुपद पढ़ना है। बहुपद में क्या होता है, किसी व्यंजक की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अगर किसी भी व्यंजक की घात धनात्मक पूर्णांक है तब वह व्यंजक हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। और अगर ऋणात्मक पूर्णांक है या परिमेय संख्या है तब घात यहाँ पे हम देखते हैं, चर की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ना कि परिमेय होना चाहिए, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तब वह व्यंजक क्या कहलाएगा, पॉलिनॉमियल कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। बहुपद के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड हमारा क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। इसमें किसी बिंदु की स्थिति का अध्ययन हम लोग करेंगे, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अध्ययन करेंगे, दो बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा इसका अध्ययन करेंगे। तीन बिंदुओं संरेख हैं, तीन बिंदुओं के क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे हम। अन्य चीज़ों का भी इसमें अध्ययन किया जाएगा कि कोई भी त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कैसे दिखाएंगे, किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कैसे दिखाएंगे। अगला फोर्थ हमारा लेसन क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर में रैखिक समीकरण दिया गया हो, चर की घात क्या होनी चाहिए, रैखिक का मतलब एक घात हो, जैसे x + y = 3, इस टाइप के रूप का कोई भी समीकरण दिया गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, दो चर में x y दो चर हैं और रैखिक हैं, चूंकि इनकी घात क्या है, एक है। इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे, गुणनखंड क्या होगा इसको सीखेंगे। फिफ्थ हमारा क्या है, यूक्लिड की 4 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 यूक्लिड की
ज्यामिति का व्याख्या। इंट्रोडक्शन ऑफ, या परिचय कह सकते हैं, का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय क्या है, इसका अध्ययन हम लोग 5th लेसन में करेंगे। 6 हमारा क्या है, रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड ट्रायंगल। कोण है एंगल, लाइंस एंड एंगल। रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं। 7th लेसन हमारा क्या है, त्रिभुज। 6 पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स, और 7th क्या होगा, ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कुछ प्रमेय हैं त्रिभुज से रिलेटेड। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण सुदूर के अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ऐसे ही कुछ प्रमेय हैं जिनका अध्ययन हम लोग त्रिभुज में करेंगे। लेसन 8 क्या है हमारा, चतुर्भुज। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज में भी, चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज कब आयत होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेसन 9 क्या है, समांतर चतुर्भुज। एवं समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुजों के क्षेत्रफल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अध्ययन हम लोग लेसन 9 में करेंगे। और लेसन 10 हमारा क्या है, वृत्त, सर्किल। सर्किल्स क्या होती है, इसका अध्ययन करेंगे। वृत्त क्या होता है, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का केंद्र, जीवा, वृत्त का खंड, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्पर्श रेखा, लेसन 11 रचनाएं, कंस्ट्रक्शन।
किसी भी त्रिभुज की रचना करना, जब दो भुजाओं का योग और एक कोण दिया गया हो, दो भुजाओं का अंतर एक कोण दिया गया हो, तीन भुजाओं का योग दिया गया हो और एक दो कोण दिए गए हों, इस प्रकार से हम त्रिभुज की हम रचना करना सीखेंगे। कोण की रचना करना सीखेंगे। 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश के कोण की रचना कैसे की जाती है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे रचनाएं में। लेसन 12 राज लेसन 12 हीरोन का सूत्र। हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला का अध्ययन करेंगे। हीरोन के सूत्र का निगमन, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से कैसे निकालेंगे। हीरोन के सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हीरोन ने एक सूत्र दिया जिसे हीरोन का सूत्र कहते हैं। इसका अध्ययन हम लोग करेंगे हीरोन्स फार्मूला में। लेसन 13 हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करेंगे। किसी भी घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका आयतन, शंकु का, बेलन का, गोले का आयतन और क्षेत्रफल का अध्ययन हम लोग करेंगे। लेसन 14 सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, किसी भी आंकड़े का समांतर माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करेंगे। और पाई ग्राफ का अध्ययन करेंगे, आयत चित्र का, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाएगा सांख्यिकी में। और हमारा 15 लेसन क्या होगा, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी। किसी भी वस्तु की संभावना, जैसे एक सिक्का उछाला जाता है, उस पर हेड या टेल आने की संभावना क्या होगी। एक ओवर में 2 बॉल पर चौका मारने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग करेंगे प्रायिकता में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपटीशन में भी इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 9th में हम डीपली अध्ययन कर लें तो 10th में भी इनकी आवश्यकता होती है। जैसे सांख्यिकी का अध्ययन हम लोग 10th में करेंगे, प्रायिकता का अध्ययन करेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का भी अध्ययन किया जाएगा। सर्कल और जो कंस्ट्रक्शन है, रचनाएं हैं, इन सब का अध्ययन आपको आगे हाई स्कूल में मिलेगा। इसलिए हम डीपली इसका अध्ययन लेसन बाय लेसन करते रहेंगे। एक एक लेसन हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में इतना सिलेबस है, 15 लेसन है क्लास 9th में, जिनका अध्ययन हम लोग करेंगे। थैंक यू।